आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़जर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। दोस्तों असीं अज फिर अल्लाह दे फजलो करम नाल जा रहे शमाली पाकिस्तान शमाली एरियाज़ नूं, लेकिन सानू नहीं पता फिलहाल असी सकरदू जावांगे या गिलगित वाले पासे जावांगे। घरों असी निकल पे और असी तलावत करके अल्लाह पाक दे बाबरकत नाम ना असी आगाज़ किया है। तो तुसी भी साडे वास्ते दुआ करना। असी इंशाअल्लाह वीडियोज़ वगैरह बना के तुहाडी खिदमत पेश करते रहांगे, तुहानू नाल नाल दिखाते रहांगे। व्यूअर्स, इस वक्त हम मोटरवे पे हैं और इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो असी सवेरे नाश्ता करके निकले हैं और असी खुशकिस्मती ना खा भी पावे लै झोटे, लिहाजा सानू ते बड़ी लगती पई है, प्यास बड़ी लगती पई है। असी हुण इत्थे सियाल ते रुके हैं और इत्थों असी पानी पीता है। हुण अगे चल पे हैं। अज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मोटरवे ते भी एडी खास रौनक नहीं, सुनसान ही काम है। असी कहने चलो ठीक है यार, जो भी इत्थे है जिस तरह का भी असी जा अल्लाह के फजल करम नाल अच्छे खूबसूरत इलाके च रहे, ठंडे इलाके च। गर्मी का जिहड़ा अजाला है वो अल्लाह पाक कर देगा, उत्थे मौसम सानू खुशगवार मिलणगे। अल्लाह खैर करे। साडे दोस्त जनाब शहबाज साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके नाल बहुत प्यारे अंदाज ड्राइविंग करते पे ने ईको मोड दे विच जनाब। और ए पिछे साडे चौधरी साहब माशाल्लाह हंसमुख चेहरा देखते ही दूसरे चेहरे ते भी हंसी आ जाती। और वो पिछे साडे यार बैठे खालिद साहब पुराने पापी सैरो सियाहत के, इन्होंने सानू बीमारी लाई है तो हुण असी इकट्ठे ही दवाई लैन जाने हैं। असी हुण इकट्ठे ही दवाई लैन जाने इन्हां इलाकों च। बाहर कैफ एक नेक और पोतर शौक है शमाली इलाकों का, क्योंकि उत्थे कोई दुनियावी साड़ी गर्ज नहीं हुंदी, एक रूहानी है, एक कुदरती है, फितरती खूबसूरती नूं देखण जाने हैं। और वो खूबसूरती किहदी है? अल्लाह पाक दी बनाई हुई चीज़ां दी। पहाड़ है, सब्ज़ा है, दरिया, चश्मे, झरने, ये सारे असी देखण जाने। लिहाजा एक रूहानी खुशी के तौर पर, सुकून के तौर पर भी सानू ये सुकून मिलता है। लिहाजा असी लंगर लगोट कसने साल 2-3 दफ़ा असी इन्हां इलाके च हो आने। बाहर कैफ माशाल्लाह मौसम को के गर्म है, लेकिन गड्डी चौधरी साहब की माशाल्लाह ठंडी ठार है तो असी उहदे विच सफ़र करने पे हैं। तो खालिद साहब कुछ बोलो, तुसी भी की महसूस करते, किधर जा रहे हैं असी जनाब गिलगित उज़्ज़ा पार करके इंशाअल्लाह ताला जावांगे शमशाल। सही, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने आसानी पैदा करे परवरदिगार। फिर असी शमशाल तो बाद तो सोचांगे कि असी कित्थे जाना है। मेरे दोस्तों के बाहमी मशवरे नाल असी कोई ट्रैवल कर रहे हैं। बहरहाल बहुत मज़ेदार टूर होता है साडे दोस्तों का। ठीक है खालिद साहब, अल्लाह खैर जी। शहबाज साहब तुसी माशाल्लाह। हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह जनाब, सब प्यारे प्यारे दोस्तों के नाल असी अपने सफ़र का आगाज़ किया है लाहौर M2 तो। अलहमदुलिल्लाह असी जा रहे हैं सकरदू हुंजा वगैरह की सैर तफरीह वास्ते जनाब। तो सब दोस्तों वास्ते है कि इस तरह प्यारे प्यारे दोस्तों के नाल इंसान अपनी लाइफ में टाइम कढ़ना चाहिए। कम से कम 2 साल 1-2 दफ़ा लाजमी इंसान को आना चाहिए, ताकि क्या कहते हैं कि हम चले पहाड़ पे
आप बेगम जाए पहाड़ में इस वास्ते बेगम जाए पहाड़ में। हाँ जी, यही हमारे सब चारों दोस्तों का यही विज़न है, यही हमारा चारों दोस्तों का इरादा है और हम अपनी बेगमान से जान छुड़ाकर इस प्यारे सफ़र पे चल पड़े हैं। हमारे सब दोस्तों के लिए दुआ गो हैं। चारों ही अपनी बुढ़िया के बड़ा तंग ने। ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ, ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਲਾਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਣਾ ਜੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਸਖਤ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ। ये बीवियां ने वीलॉग देख लिया तो गया काम पे। आज गर्मी अपने ज़ोरों पे है, बाहर गर्मी है। अगर यहाँ बादल हों तो फिर इसका हुस्न देखने वाला होता है, कलर कहार का और इन पहाड़ों का और बल खाती मोटरवे का। बहुत प्यारा व्यू, यकदम ये दिलवान उतराई और फिर उसके बाद बुलंदी और चढ़ाई। हाँ, ये काफ़िला, ये गाड़ी पुलिस वालों की ये बसों को लेके जा रही है एक लाइन में। ये भी ऐसे ही है कुछ। देसी डेरा रेस्टोरेंट ਚੱਕਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁੜ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਜੇ गुड़ खा के दिखा। ਆਹਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ। और घोड़े के लकड़े ਖਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬੀੜ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ओह गर्मी बड़ी है बाहर, लेकिन चाह पीनी भी एक साढ़े ते चाय जनाब बन के आ गई गुड़ दी, कमाल ज़बरदस्त। ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਏਰੀਆ अरे मतलब ठीक है, खारा पानी भी पीना चाहिए। लो जनाब हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद टोल प्लाजा। टोल प्लाज़ा। यहाँ से हम हकला को जाएंगे क्योंकि हमें मानसेरा की तरफ जाना है, लिहाजा एम टैग वाली लेन में हम जा रहे हैं। ₹1210 कटेगा। किन्ने कट्टे ने? 1210 एक है जी ये इस्लामाबाद है ये ना। हाँ बिल्कुल। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ वो इस्लामाबाद ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸੀ ਨਾ, अच्छा। ਐਂਟਰੀ ਹੋਣਾ। हाँ लो जी ਅਸੀਂ इस्लामाबाद ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਕਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ बस ज़ारा मोटरवे पे अल्लाह खैर करे पहुंच गए।
ले जी हज़ारा मोटरवे अल्लाह का गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो बनी ठीक हो गया। ये था कोट तक की है, हाँ, अल्लाह का लेकिन अब हम इस पे बहुत बढ़िया लगा। मुड़ रहे हैं। हमें नारायण की तरफ से जाना है गिलगित को, तो लिहाजा हम मानसरे से नीचे उतर जाएंगे बालाकोट के लिए। तो ये हम पेशावर मोटरवे से हज़ारा मोटरवे पे जा रहे हैं। हज़ारा मोटरवे की एक ये बात है कि ये मानसरे तक तो मोटरवे है, उससे आगे फिर ये थाकोट तक एक्सप्रेस वे हो जाती है और ये एक ही लेन में चलती है, जबकि ये जो है मानसरे तक ये दो रोया है और स्टेटस इसका मोटरवे का है। गर्मी यहाँ भी काफ़ी है, 45 डिग्री यहाँ गर्मी है। हज़ारा मोटरवे का हुस्न असल जो देखने वाला वो एबटाबाद के पास, एबटाबाद के पहाड़ सरसब्ज और सब्ज़े से ढके हुए और उनमें से गुजरती शारा रेशम से मिलने वाली मोटरवे हज़ारा मोटरवे बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगती है। लेकिन हमने देखा रास्ते में इसकी रिपेयर होने वाली है, कहीं कहीं से ये टूट चुकी है, बम्पी हो चुकी है। इस पे तवज्जो देनी चाहिए। बाहर कैफ इलाका खूबसूरत और यहाँ पे हज़ारा मोटरवे का रूप भी खूबसूरत। आज हमें मौसम सख्त मिला, धूप और गर्मी। बाहर इस वक्त दर्जा हरारत कितना जी? 42 है। कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਾ ਸੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ 4,000 ਹੀ ਹੋਣੀ, ਮਰੀ 6,000 ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ एबटाबाद तो ਹਾਂਜੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ नहीं एक्सप्रेस वे तो शुरू हुई थी फिर ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਾਨਸਰੇ ਦੀ। तो व्यूअर्स ये अब आज मुझे तो पता चला कि ये एक्सप्रेस वे जो है ना यहाँ से एबटाबाद से शुरू हुई थी, 2 लेन एक तरफ 2 एक तरफ, और मेरा ख्याल है कि ये जाएगी मानसरे तक और वहाँ से फिर आगे सिंगल सड़क जो वो जाएगी थाकोट तक। अब आगे टनल है, एबटाबाद टनल नंबर 1, ये इस तरफ शहर है और हज़ारा मोटरवे की एक ये भी खूबसूरती है कि यहाँ यह सीन है आपके सामने, खूबसूरत मंज़र ये है। हम ये टनल जो एबटाबाद टनल नंबर 1 है जिसकी लेंथ जो 1724 मीटर है, जब हम इसको क्रॉस करेंगे गुजरेंगे आगे मंजर यकसर ही बदला हुआ होगा। व्यूअर्स अब आप देखेंगे कि जब हम टनल से बाहर आएंगे तो आगे का मंजर बदला हुआ होगा। ये देखें जी, ये कैसा प्यारा आगे टनल नंबर 2, छोटी टनल 372 मीटर इसकी लंबाई होगी, लेकिन यहाँ इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत मंजर।
कमाल है माशा। यहाँ भी मंजर बदल गया। अब मानसरा के हदूद में कलंदराबाद का इलाका शाही कलंदराबाद कबाब खाने जी। कलंदराबाद के बिल्कुल मैं वही बात करने लगा था कि वहाँ के कबाब जो हैं चपली कबाब बहुत मशहूर हैं। हमने खाए हैं और बहुत टेस्टी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। कलंदराबाद इंटरचेंज। एक ही चक्कर है की है हम टैग ते ओ की है ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਣਾ क्या मुद्दा नहीं आया ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੋਟਲ ਵਨ ਵਾਲਾ। क्या ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਰੇ ਵਾਲਾ। ओए रश ओए भैया ना इत्थों ही कर लो आया ना को इंटरव्यू वगैरह। हम मानसरे के इलाके में ही हैं, लेकिन पता ये चला कि अभी भी नारायण कागान रोड पे रश है। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किधर जाएं, कि नारायण कागान की तरफ से जाएं या फिर बशाम देखा जाके बिल पतन की तरफ से जाएं। बाहर कैफ जिधर से भी गए आपको साथ में शामिल रखेंगे, दिखाते रहेंगे आप। अच्छा अच्छा। यहाँ हमने क़यामो ताम पे बैठ के खाना खाया। घर से लेके आए थे सालन बीफ कढ़ाई का, और यहाँ से तंदूर की बहुत कहते ज़बरदस्त रोटियाँ और बहुत मज़ा आया, जलती बलती रोटियाँ। सफ़र ही होता है जनाब। कभी ये खुशगवार होता है, कभी ये नॉर्मल से अंदाज में तय होता है, और कभी आवाज़ार भी होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके से गुज़र रहे हैं और मौसम कैसा वहाँ। तो आज मौसम जो है सख्त है, गर्मी है। ये मानसरा की टनल है जी, 2528 किलोमीटर की। देख लो खालिद साहब। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? अच्छा ले वही मानसरे का आना ना। हाँ जी, ले वही चल रहे हैं। हाँ, और ये टनल 2528 वापसी किलो- बच भी रही बड़े लोगों की। मीटर्स है। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹੱਕ ਚੱਲ किधर ਇਧਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਏ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਯਾਰ ਬਲਕਿ ਰਸਤਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਸਵੇਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ।
हम हज़ारा मोटरवे से उतर के हम अब बालाकोट की तरफ जा रहे हैं और हमें पता चला था, हमने पूछ लिया था लोगों से, तो उन्होंने कहा जी अब सड़क जो है वो खुल गई है, ट्रैफिक का रश कम हुआ है, तो हम अब बालाकोट और कागान और नारान जाएंगे और जाके अल्लाह खैर करे या तो बाटा कुंडी या आगे जो है बेसल वगैरह वहाँ रहेंगे। कल को हम फिर आगे निकलेंगे। तो काफ़ी खारी के बाद हम इधर पहुँचे सड़क पे। पीछे मानसेरे वाला बाईपास हमने किया तो वहाँ बहुत ही वो रास्ता ख़राब था। तो अब माशाल्लाह स्मूथ ड्राइविंग हो रही है और सही सड़क। गो के रश अभी भी है लेकिन ये चलता हुआ। ये जिस सड़क पे हम जा रहे हैं पहले ये सड़क मौजूद नहीं थी। ये 97 की बात है। उस वक्त जो मानसेरे थे जाते थे बालाकोट को तो वो वाया वाला गड़ी हबीबुल्ला की तरफ से जाते थे। रास्ते में एक बटरासी का जंगल आता, बहुत प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त घना, तो वो होता था। उसके बाद फिर ये सड़क नई बनी और ये डायरेक्ट बालाकोट के करीब ही जाके नीचे दरिया कुन्हा के साथ मिलती है। तो अब इधर से जाते हैं लेकिन हमें वो इलाका अतर शीशा और बटरासी के जंगलात और फिर गड़ी हबीबुल्ला का वो खुलता हुआ मंज़र जिसमें दरियाए कुन्हार अपने फुल जोबन पे नज़र आता था, वो रास्ते छूट गए। अब उधर से नहीं जाते, अब इधर से जाते हैं। बाहर का रास्ता ये भी खूबसूरत है लेकिन इस पे कमर्शियलिज़म जो है वो हावी है। पूरी सड़क पे दोनों तरफ दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। मानसेरा, ये बालाकोट, ये पारस, महांडरी, कागान, ये पुरानी सिल्क रोड हुआ करती थी। जब इस रोड से काफ़िले गुज़रते थे चाइना से सिल्क लेके, रेशम लेके, फिर शाम तक, मराकश तक ये लोग जाते थे। तो इसी वजह से इस रोड को वो कि उस वक्त ये रोड इस हालत में मेटल में तो नहीं होगी लेकिन ये एक ट्रैक, एक रोड, एक रास्ता था जिसे सिल्क रोड कहते थे, शाहराह रेशम। तो ये उसका रूट होता था। मानसेरा, कागान, नारान, बाबूसर, चलास और भी आ रहे थे। रो पी लो किथे है वे। हाँ रोको ठंड पा दियो यार मैंने। कितने का गिलास बना रहे हैं? 100 120 सारे रस के मतवाले हाँ जी आ रहे हैं। 100 का, 120 का, 10 रुपये। ये नीचे मंजर है बालाकोट का। वाले साहब खड़े हैं, हम खड़े हैं। आवाज़ नहीं आ रही, म्यूजिक चल रहा है। ये सुबासा बनवा रहे हैं रस करने का रस। ये हमारे चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब थले के दिखे थे पहले। पश्तो भाई बैठे हैं, पश्तो, और जैसे हम रुके यहाँ ऐसे ये
Sipullah Rasha, Sipullah, Sipullah, Rasha khur ka tak diyo game. Aaj जाओ. Sipullah Rasha, Nawaza Rasha ka. स्टार्ट होएगी अरे कुछ चलो वो डाला है अपना लेके कुन्हार बालाकोट की तरफ हम उतर आए हैं मानसेरा से। तो ये अब हमें मतलब इतना ज़्यादा नहीं लग रहा कि हम वो पहले वाला वक्त, इसलिए हम यहाँ रुकते कम है। अब नारान में भी कागान में भी नहीं, हम निकल जाते हैं सकर्दू और गिलगित की तरफ। वहाँ अभी नेचर अपने असल हालत में मौजूद है, वहाँ कुशादगी है, वहाँ एक फितरत की अपनी जो है असल रूह मौजूद है। वहाँ जाके ज़हन कलब और आँखों को और रूहानी एक सुकून मिलता है। बाहर कैफ इन इलाकों की अपनी खूबसूरती, जो नए आते हैं टूरिस्ट सयाह जो जिन्होंने अब शुरू किया, उनको इसमें भी बहुत खूबसूरती नज़र आती होगी, लेकिन है भी ज़ाहिर गर्मी अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही। लाहौर से चले हैं 46 से और अभी बालाकोट पहुंच गए हैं, लेकिन 41 है दर्जा हरारत। कुन्हार आप देख रहे हैं साइड पे, काफ़ी जोशीले अंदाज में। बनाओ ये से। हाँ जी, मैं ऐसा कर लेना। ये जी एक मिनट थोड़ा के करके ठीक मैं गया इतनी तरह ना एसी बंद कर देना ਉੱਤੇ ਚੜ ਲਈਏ 10 किलोमीटर और ਕੱਢ ਲਈਏ ਉੱਪਰ। असल कवई तो ऊपर ही आनी है ठंड। हाँ मौसम केड़ी जगह जी? पारस ये पारस है जी, पारस पारस। पारस बाड़ी। हाँ तो कोई नजर नहीं आया पारस अगे नाल बहुत सुंदर है ना। छड़ांग ठहर तो जाओ। व्यूअर्स, ये महाड्री का पुल है। पिछले साल ये सैलाब में बह गया था और फिर ये आयरन का ये स्टील का पुल बनाया था। अब भी ये यहाँ की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, सिंगल है। ये ईद के दिनों पे इस पे बड़ा रश, बल्कि ये देख लें थोड़ा सा हम आगे आए हैं तो ट्रैफिक फंसी हुई है, जैम पैक है, बहुत स्लो चलती जा रही है। अब देखना है कि हम यहाँ कितनी देर तक फंसते हैं, रुकते हैं। गर्मी है और हबस का मौसम है, लेकिन ट्रैफिक यहाँ बहुत आस्ता आस्ता चल रही है। पीछे महाड्री के पुल से पीछे से लेके यानी किवाई की तरफ से यहाँ तक ट्रैफिक जो थी वो जैम पैक थी। थोड़ा सी
चलती फिर रुक जाती, कम से कम हमें 2 घंटे लगे हैं। और अब हम पहुँचे हैं, ने कहा कि चाय वाय पीते हैं और थोड़ा सा सांस दुरुस्त करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। अभी कागान आया है, तो इससे आगे कागान है और उससे आगे फिर नारान आना है। तो देखते हैं क्या, अल्लाह खैर करें। व्यूअर्स, अब हम पहुँचे हैं नारायण से थोड़ा सा पहले है। यहाँ ये बड़ा हैवी किस्म का एक ऊपर से आबशार टाइप या नाला आ रहा है। तो रात हो गई है और नारायण बिल्कुल करीब है, लेकिन हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। हम ठहरेंगे बाटाकुंडी या फिर इससे आगे। तो इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। मैं वीलॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। इस बात के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।